धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1956 की बात है। उन दिनों पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज गांव डबडा हिसार में सत्संग फरमाया करते थे। साईं जी का उतारा अक्सर चौधरी बलदेव सिंह के घर पर होता और सत्संग भी उन्हीं दिनों गंगवा गांव से भैरा राम, रामलाल, राजा राम, तीनों सगे भाई और उद्यमी राम कई अन्य लोगों के साथ लेकर वहां सत्संग सुनने जाने लगे। एक दो सत्संग सुनने के बाद उन्होंने पूज्य साईं जी से नामदान प्राप्त कर लिया। एक दिन गंगवा के इन डेरा प्रेमियों ने अर्ज की कि साईं जी हमारे गांव में भी दरबार का कोई सेवादार भेजें जो लोगों को सत्संग के बारे में समझाए और गांव में सतगुरु का प्रेम बढ़ जाए। इस पर पूज्य साईं जी ने 4 सेवादार वहां भेजे। वे सेवादार सुबह शाम सतगुरु का यशगान करते और ग्रामवासियों को भजन वाणी सुनाकर डेरा सच्चा सौदा के बारे में समझाते। धीरे धीरे गांव वालों पर इन बातों का असर दिखने लगा। उनमें डेरा सच्चा सौदा के प्रति तड़प बढ़ने लगी और पूज्य साईं जी के दर्शन दीदार की लालसा जाग उठी। एक दिन गांव के सरपंच सेठ पितरू मल, पंडित रामेश्वर दास, चौधरी तोखाराम बिश्नोई, अमरचंद गगुआ, हरि सिंह मिर्जापुर सहित करीब 150 लोग सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार आ पहुँचे। उस दौरान एक गांव से इतनी संख्या में संगत का आना बड़ी बात थी। सेवादारों ने पूज्य साईं जी के चरण कमलों में अर्ज की कि साईं जी गंगवा गांव से संगत दर्शनों के लिए आई है जी। पूज्य साईं जी उस समय चौबारे में थे। संगत के प्रेम भाव से खुश होकर पूज्य साईं जी ने सारी संगत को चौबारे में अपने पास ही बुला लिया। खुद चारपाई पर विराजमान थे और संगत को प्रेम से पंक्ति में बैठा लिया। संगत भी बड़े प्रेम से मुर्शिद का दीदार करने लगी। पूज्य साईं जी ने इसी दरमियान अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही ध्यान हटा तो वचन फरमाया, सुनो वरी, तुम्हारे पिछले पाप गुनाह कुल मालिक से माफ़ करवा दिए हैं और कल आपको नामदान देंगे। नामदान लेकर प्रेम से सुमिरन करना, आप हर तरह से सुखी रहेंगे। नाम तुम्हारी तरह और हर समय रक्षा करेगा। जिस तरह किसी मंत्री के बॉडीगार्ड साथ रहकर उसकी रक्षा करते हैं, इस तरह नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके उपरांत बाबू खेमचंद को हुक्म फरमाया, सभी साध संगत को एक एक मुट्ठी भरकर प्रसाद दो। जब प्रसाद बांटता बांटता खेमचंद सरपंच के पास आया तो बेपरवाह जी ने फिर से हुक्म फरमाया, इनको 2 बुक भरकर दो। सरपंच के नाते इनका डबल हक है। इस प्रकार साध संगत अपने सतगुरु का इतना प्रेम पाकर खुशी में मचल उठी और धमकते चेहरे लेकर खुशी खुशी चौबारे से नीचे उतर आई। बताते हैं कि उस समय सच्चा सौदा दरबार में गोल चबूतरा हुआ करता था। पूज्य साईं जी शाही कुर्सी पर विराजमान होकर सत्संग फरमाया करते थे। उस रात करीब 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। पूज्य साईं जी के मुखारबिंद से निकले हर वचन को संगत ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास से आत्मसात किया। इस दौरान पूज्य साईं जी ने कई सत्संगियों के गले में नोटों के हार पहनाए और सरपंच पितरुमल को पगड़ी बख्शीश की। सत्संग की समाप्ति के बाद रात्रि को 12 बजे के करीब गुरु मंत्र की दात प्रदान की, जिसमें गंगवा की साध संगत भी शामिल थी। नामदानी बनने के बाद गंगवा के इन प्रेमियों में वैराग्य आ गया। सभी ने इकट्ठा होकर एक राय बनाई और पूज्य साईं जी से फिर से मिलने का इरादा बनाया।
पूज्य साईं जी के चरणों में अर्ज की कि जब बाबा जी हमारे गांव में भी अपने पावन चरण टिकाओ जी और वहाँ भी डेरा बनाओ जी। संगत की अर्ज स्वीकार करते हुए साईं जी ने फरमाया, भाई आप जमीन देखो, फिर आपका प्रेम देखकर सोचेंगे। यह वचन सुनकर संगत के चेहरों पर खुशी छा गई, क्योंकि गांव में दरबार बनने की प्राथमिक स्वीकृति मिल चुकी थी। उसके बाद साध संगत सरसा दरबार से गांव के लिए रवाना हो गई। गंगवा पहुंचकर गांव के मुख्य सेवादारों ने अगले दिन साध संगत को इकट्ठा कर सहमति से निर्णय लिया कि पूज्य साईं जी के हुक्म अनुसार गांव में दरबार बनाने के लिए उचित जगह का चयन किया जाए। कुछ सेवादारों ने दूर दराज एरिए में जमीन देने की बात कही तो किसी ने गांव के नज़दीक भूमि देने की बात रखी। कई दिनों तक यह दौर चलता रहा। आखिरकार गांव की उत्तर दिशा में हिसार शहर की साइड में चौधरी परसाराम की ज़मीन पर सभी ने सहमति जताई। उस समय परसाराम भी पूज्य साईं जी का अनन्य भक्त था। उसने खुशी खुशी यह ज़मीन मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन कुछ सेवादार सरसा दरबार पहुँचे और अर्ज की कि साईं जी डेरा बनाने के लिए ज़मीन मिल गई है। उसका मालिक यह ज़मीन मुफ्त में देने को भी तैयार है। यह सुनकर पूज्य साईं जी ने फरमाया, डेरा सच्चा सौदा दरबार में मुफ्त में कुछ भी नहीं लिया जाता। उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाओ, उसको बनती कीमत से ज़्यादा पैसा दो। आज्ञा पाकर वह सेवादार फिर से गांव आ पहुंचा। इस बारे में साध संगत से चर्चा की। आखिरकार यह तय हुआ कि परसाराम को उसकी भूमि की कीमत अदा की जाएगी। सचखंडवासी परसाराम के 65 वर्षीय पुत्र लीलूराम बताते हैं कि उस समय हमारे परिवार ने 900 रुपये में 9 कनाल ज़मीन की रजिस्ट्री दरबार के लिए करवाई थी। यह रजिस्ट्री पूज्य साईं जी मस्ताना जी महाराज के नाम पर हुई थी। हालांकि मास्टर जसबीर सिंह बताते हैं कि पड़ताल के दौरान जब तहसील से सन 1955 के आसपास की पुरानी फर्द निकलवाई गई तो उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र आता है कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से 1000 रुपये में 9 कनाल भूमि की खरीद की गई। उस समय का रिकॉर्ड उर्दू में आज भी उपलब्ध है। बैसाखी का त्यौहार गंगवा गांव के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया। शाही हुक्म से डेरा बनाने की रूपरेखा तैयार हो गई। गांव वासियों के बताए अनुसार साध संगत ने शाही मंजूरी के बाद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा लगाकर 17 अप्रैल 1957 को दरबार में नींव रख दी। इस जमीन के पास ही तालाब बना हुआ था। संगत ने उस तालाब के किनारे ही कच्ची ईंटें निकालने की सेवा शुरू कर दी। उसी तालाब से पानी लेते और गारा तैयार करते। आसपास के गांव से भी सेवादार यहां पहुंचने लगे। दिन रात सेवा चलने लगी। उधर ईंटें निकाली जा रही थी तो कुछ सेवादार चिन्हित भूमि पर उगे झाड़ बोछे उखाड़कर उनसे चारों ओर बाड़ बनाने लगे। बताते हैं कि उस समय गंगवा गांव में उत्तर दिशा में काफ़ी एरिया खाली पड़ा हुआ था, जहां घने कटीले झाड़ जैसे पेड़ पौधे उगे हुए थे। सेवादारों ने अथक मेहनत के बलबूते एरिया को पूरी तरह से खाली कर उसको समतल कर दिया। शुरुआती चरण में कच्ची ईंटों से एक तेरावास का निर्माण किया गया। उसके ऊपर एक कमरा और साथ में एक और कमरा बनाया गया। सेवा का क्रम उन दिनों चलता ही रहता। जब ग्रामवासियों को लगा कि दरबार बन चुका है, उस समय के अनुसार तो सभी ने मिलकर विचार बनाया और सरपंच पितरुमल और भैरा राम को डेरा सच्चा सौदा में भेज दिया।
कहा कि पूज्य साईं जी को अपने साथ अवश्य लेकर आना। दोनों सत्संगी सरसा दरबार पहुँचे तो यहाँ सत्संग का नज़ारा चल रहा था। खूब आनंद लिया और अपने मुर्शिद के खूब दर्शन किए। बाद में जब हजूरी में पेश हुए तो अर्ज की कि शहंशाह जी, गंगवा गांव की साध संगत ने आप जी की दया मेहर से डेरा बना लिया है जी, आप वहाँ सत्संग फरमाए जी। यह सुनकर पूज्य साईं जी एक बार मुस्कुराए और फिर वचन फरमाया, सोचेंगे भई, तुम्हारा प्रेम देखेंगे। यानी हामी भी भर दी और बात को हंसकर टाल भी दिया। यह देखकर दोनों सत्संगी खुश भी हुए और थोड़ा मायूस भी, क्योंकि गांव वालों ने तो साथ लेकर आने की बोला था। दोनों सेवादार अगले 2 दिन वहीं रुके। दूसरे दिन सरपंच पितरू मल को देखकर पूज्य साईं जी ने पूछा, पुत्र, आप यहाँ पर ही हो गए नहीं? सरपंच साहब ने जवाब दिया कि जी गए नहीं, गांव वालों से वायदा करके आए थे कि पूज्य साईं जी को साथ लेकर ही आएंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। यह सुनकर पूज्य साईं जी खूब हंसे और फरमाया, सरपंच, आपने इस बॉडी को मना ही लिया, आप जाकर सत्संग की तैयारी करो, सभी प्रेमियों को सूचना कर दो, 80 आज से 5वें दिन आपके पास पहुंच जाएंगे। दोनों सेवादार खुशी में उछलते कूदते गांव पहुँचे और संगत को यह खुशखबरी सुनाई। संगत भी खुशियों से गदगद हो उठी और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाकर पूज्य साईं जी का शुक्राना करने लगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।